नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक घटना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं, यह कहानी है कश्यप और बुद्ध की शिक्षा। इसमें करुणा, धैर्य और आंतरिक शांति का महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन उसी गांव में एक कश्यप नाम का तपस्वी रहता था, जिसे बुद्ध की लोकप्रियता से जलन होती थी। कश्यप का मानना था कि उसकी तपस्या और शक्ति बुद्ध से कहीं अधिक है, और उसने अपने अनुयायियों को भी यह समझाया था कि वह बुद्ध से श्रेष्ठ है। लेकिन धीरे धीरे जब कश्यप के अनुयायी बुद्ध के पास जाने लगे और उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे, तो कश्यप और भी क्रोधित हो गया। कश्यप ने बुद्ध को अपने पास बुलाने का निर्णय लिया और उन्हें एक चुनौती दी। कश्यप ने बुद्ध को चुनौती देते हुए कहा, तुम इतने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। आओ एक मुकाबला करें। मैं देखता हूँ कि कौन अधिक ताकतवर है। अगर तुम सच में सत्य के मार्ग पर हो तो इसे साबित करो। बुद्ध शांत मन से उसकी बात सुन रहे थे। बुद्ध ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और न ही किसी प्रकार की अहंकार की भावना दिखाई। उन्होंने बिना किसी बहस के कश्यप की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कश्यप ने तय किया कि वे चमत्कारों का मुकाबला करेंगे, और कश्यप ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। वह ध्यान की मुद्रा में बैठा और अपनी तपस्या की शक्ति से अचानक आग और धुआं उत्पन्न करने लगा। गांव के लोग और कश्यप के अनुयायी यह देखकर चकित हो गए। कश्यप के अनुयायी उसे देखकर खुशी से उछल पड़े और उन्होंने सोचा कि कश्यप ने बुद्ध को हरा दिया है। बुद्ध शांत खड़े रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। फिर बुद्ध ने अपनी करुणा और शांति का प्रदर्शन करते हुए एक चमत्कार किया। उन्होंने बिना किसी तनाव या प्रयास के अपने चारों ओर एक ठंडी और सुखदायक रोशनी उत्पन्न की, जिससे पूरी जगह शांत और शांतिपूर्ण हो गई। जो लोग कश्यप के क्रोध और शक्ति से भयभीत थे, वे अब बुद्ध की शांति से प्रेरित हो गए। कश्यप ने देखा कि उसकी आग और धुआं बुद्ध की रोशनी के सामने फीके पड़ गए थे। लोग अब बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे थे, और कश्यप के अनुयायी भी बुद्ध की करुणा और धैर्य से प्रभावित हो गए थे। कश्यप को अपनी हार का एहसास हुआ, लेकिन उसके अहंकार ने उसे तुरंत हार मानने नहीं दिया। कश्यप ने फिर से एक नया चमत्कार करने की कोशिश की। इस बार उसने अपनी शक्ति से आकाश में उड़ान भरी और हवाओं को नियंत्रित किया। वह आसमान में घूम रहा था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। बुद्ध ने अब भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई, बल्कि शांत भाव से खड़े रहे। फिर उन्होंने केवल अपने ध्यान के बल से आकाश में एक विशालकाय बोधि वृक्ष प्रकट किया। यह वृक्ष इतनी शांति और पवित्रता से भरा था कि कश्यप की शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ गईं। कश्यप, जो अब पूरी तरह से बुद्ध की महानता को समझ चुका था, ने अपनी सारी शक्तियों को त्याग दिया। उसने अपना अहंकार छोड़कर बुद्ध के चरणों में समर्पण कर दिया। उसने बुद्ध से विनम्रता से कहा, मैंने अपने अहंकार के कारण तुम्हें चुनौती दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सत्य और करुणा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कश्यप को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, शक्ति और चमत्कार से कुछ नहीं बदला जा सकता। सच्ची शक्ति करुणा, धैर्य और सत्य में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और करुणा का विकास करता है, वही असली विजेता होता है।
कश्यप की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और बाहरी शक्ति से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सच्चा विजेता वह होता है जो करुणा, धैर्य और शांति के मार्ग पर चलता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें दूसरों की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए। इस प्रकार कश्यप और बुद्ध की यह कहानी दिखाती है कि अंततः सत्य और करुणा की विजय होती है, न कि बाहरी शक्तियों की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपने बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक घटना है को समझा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।